हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? सब फटाफट से कमेंट करके बता दो यार कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। दोस्तों वैकेशंस का समय चल रहा है, दिवाली वैकेशंस। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स हाल ही में स्टार्ट हो रहे होंगे, लगभग 4-5 दिनों के अंदर। एंड ये जो वीडियो मैं जिस दिन बना रहा हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग का डिमांड्स आ रहा था। एंड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने आप लोग के प्रिपरेशंस के लिए, आप लोग के सिलेबस के लिए सभी चीज़ हमने करा रखे। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं आप लोग को, बस हमारे चैनल पे जाके आप वीडियोस ओपन करके देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमने सिखा रखी है, आप सीख सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और अपने एंड से पढ़ाई करके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीवियस एक वीडियो मैंने बनाया था कि वैकेशंस में आपको कैसे स्टडी करना चाहिए। तो उसमें कई सारे सवाल उठे थे, यानी मैंने ही पूछे थे आपसे, और आपसे आप सभी ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ये टॉपिक के ऊपर आप लोग जरूर से फटाफट से वीडियो बनाइए। तो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मुझे भी लगा कि इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नवंबर से, जैसे कि अभी जो समय चल रहा है, दिवाली जस्ट कंप्लीट हुआ यार, 5-6 दिन हुए, एक हफ्ते हुए दिवाली को कंप्लीट होके। तो ये जो नवंबर का मंथ चल रहा है, नवंबर से ही अगर आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हो तो क्या आप अपने फाइनल्स में, क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज निकाल सकते हो या नहीं? एंड मेरा सिंपल सा जवाब है यार, बहुत अच्छे, क्या बहुत बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो। 90 to 95% यू कैन स्कोर इजीली। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना पड़ेगा और एकदम मन लगा के पढ़ाई भी करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ बातें करने से अगर सब लोग कामयाब हो जाते तो आज के डेट में हर लोग कामयाब हो सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन के कल्चर में सबसे ज्यादा बात करना है, क्योंकि हम ज्यादा बात करते हैं। अगर आप देखोगे इंडियंस जो होते, खासकर जो देखोगे आप, जो एज हो जाता है लगभग 35-40 के आसपास एज हो जाता है हमारी मम्मी लोग के एज के, तो वो लोग ना आपस में बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक है ना, देखा होगा आपने। तो अगर वैसा होता तो हम सभी कामयाब हो जाते हैं, हर व्यक्ति इंडिया में कामयाब होता है। लेकिन आप जानते हो हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तो ये मैं जो बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा कड़वी चीजें हैं, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक चीज आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि विदाउट मेहनत दुनिया में कोई चीज अचीव नहीं हो सकती। लक फैक्टर जो लोग बोलते हैं कि लक है, वो है, लेकिन लक तब तक लक होता है जब तक उस लक में मेहनत ना शामिल हो। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे, तो लक को ऑटोमेटिकली आपके साथ आना ही पड़ेगा। और सिर्फ आप बैठ गए कि यार मेरे साथ तो मेरा पूरा लक है, तो अगर आप मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो वो शायद लक भी जो है ना, वो अनलकी में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो आज का वीडियो उसी बारे में होने वाला है कि आप अगर नवंबर से अगर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हो दोस्तों, तो कितना आप स्कोर कर सकते हो, कैसे स्कोर कर सकते हो, एंड आपको अपनी पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो अपना टारगेट रखना है, जैसे हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला, बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 98%, 99% तक लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार वो लोग ने मेहनत किया, वो लोग ने स्कोर किया, ठीक है। लेकिन ये चीज आपके लिए भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप अपने एंड से मेहनत करते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो आपके लिए सब चीज डाल रखा है और आगे भी हम डालते रहेंगे। आपके लिए लाइव रिविजन्स भी आएंगे और बहुत सारी, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे उसके बीच बीच में भी लाइव हम आएंगे, ताकि आप लोग को एंड बेसिस पे, एंड टू एंड भी आपको बहुत सारे LMR रिवीजन यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन आपको दे सके। तो चलो उसके लिए तो अभी समय है, लेकिन अभी जो टाइम है आपके पास नवंबर, उससे अगर आप एक दिमाग लगाओ तो आपका जो गोल होना चाहिए अभी से, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, लगभग 90 to 95% का। तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूं, चलो 90% आपको स्कोर करना, ये आपका टारगेट है। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ऐसे बच्चे होंगे जो नॉन बोर्ड वाले हैं, जिनको बोर्ड एग्जाम्स नहीं देना है, कोई प्रेशर नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो सब पे होता है लेकिन बहुत प्रेशर नहीं है, 6, 7, 8, 9 और 11th के बच्चे। और हमारे जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द बोर्ड एग्जाम, और ये सभी बात एग्री करेंगे मेरे से, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान देना, एक चीज को मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है। अब बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 10वीं की, अगर मैं बात करूं, वो लगभग मार्च 2 या 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा होगा, और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो लगभग 21 फरवरी के बाद से शुरू हो रहा होगा, ठीक है ना। जो भी आपका डेट है आने वाला, आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि डेट्स टाइम टेबल के आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो समय है, अगर मैं कैलकुलेट करूं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यू हैव ओनली 4 मंथ, और प्रॉपर तरीके से बात करूं तो ओनली 3 मंथ। क्यों मैं 3 मंथ बोल रहा हूं? ओनली 3 मंथ आर विथ यू, मतलब 90 डेज आर विथ यू, ओनली 90 डेज। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? आपके पास 90 दिन है। अगर आप एक 12वीं के बच्चे हो तो प्योर 90 डेज है, 10वीं के बच्चे हो तो शायद 100-120 दिन के आसपास आपको मिलेगा। मैं प्रॉपर जब स्ट्रैटेजी बनाऊंगा दोनों के लिए तो उसमें पूरा रिवील करूंगा, लेकिन अब एक कैजुअली मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। तो इतना कम समय में आपको पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ के खत्म करना इज वेरी चैलेंजिंग जॉब। इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। जो हमको लगता है यार क्या है, पढ़ देंगे यार, हो जाएगा हमारा,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फरवरी का टाइम होता है ये आपके प्रैक्टिकल्स के टाइम होते हैं। मैं बात कर रहा हूं 10वीं की, और जो 12वीं के बच्चे हैं उनका तो फरवरी में एग्जाम ही शुरू हो रहा होगा, और लगभग जनवरी एंडिंग फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास से आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स ओरल वाइवा शुरू हो जा रहे होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आपके पास बिल्कुल कम समय है आपके सिलेबस को पढ़ने का और कंप्लीट करने का। तो यही सही मौका है अभी से, नवंबर से ही आपको जो भी आपने स्टडी कर रखा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसके आगे की स्टडी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर देनी होगी। तो आपको सबसे पहला टारगेट रखना है कि स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस। मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब फिजिक्स में नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा कि 15 चैप्टर में, 12वीं के बच्चे की फिलहाल बात कर रहा हूं, 10वीं पे आता हूं अभी। तो फिजिक्स में 15 चैप्टर है, मान लो आपने 4 चैप्टर पहले पढ़ रखा है, तो अब आपको पता है कि 15 के 15 चैप्टर पढ़ना इट इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल फॉर मी। अगर आपको ऐसा लगता है तो 15 में से एटलीस्ट 12 का टारगेट करो, और आपको लगता है कि यार मैंने अच्छा खासा पढ़ रखा है और मेरा कंप्लीट हो सकता है, तो आप बाकी के चैप्टर्स को ट्राई करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? लास्ट के 1-2 चैप्टर मान लो छोड़ देते हो, या फिर कुछ ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज कम है, 2 मार्क्स का ही चैप्टर है, तो उसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे जो टाइम बचेगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके प्रैक्टिस एंड रिवीजन में, बिकॉज ये प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल स्टडी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्चुअल स्टडी एंड दे आर लाइक, बोलते हैं ना उसको रट्टा मारना, दे आर लाइक स्टडिंग एंड डोंट एवर थिंक अबाउट द रिवीजन वो लोग नहीं करते, और लास्ट में एग्जाम में जाते बैठते, अरे भाई मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तो पढ़ा था। अरे भाई तूने पढ़ा तो था, लेकिन तूने उसको रिवाइज नहीं किया। और हमारा दिमाग, ह्यूमन बीइंग का एक कैपेबिलिटी होता है कि अक्सर जो चीज वो एक बार पढ़ता है उसके थोड़े टाइम के बाद वो भूल जाता है, लेकिन अगर उस चीज को एक बार पढ़ा और उसको वापस से उसने रिकॉल कर दिया, जिसको हम रिवीजन बोलते हैं, तो यार ये चांसेस 99% से बढ़ जाते हैं कि आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो आपको फ्लैशबैक के तौर पे याद आ जाए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। मान लो जितने भी चैप्टर्स आपके बच्चे हैं, 10वीं की बात करूं, आपका साइंस है 10-10 चैप्टर है, मैथ्स है 6 और 7 चैप्टर्स है, मान लो एसएसटी है, ठीक है ना, 9 और 5 या 6 चैप्टर है। तो कुल मिला के ये पूरे जो मैं बात कर रहा हूं साइंस मैथ्स एसएसटी, ये सभी के चैप्टर्स बाय चैप्टर्स आपको आने हैं। लेक्चर वीडियोस हमने सब बना के रखे हैं, हर एक स्टैंडर्ड के हर एक चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको मिलेंगे। उसको उठाओ, देखो, स्पीड बढ़ाओ, उस वीडियो के 1.25x की स्पीड से देख सकते हो अगर आपके पास समय कम है, उस स्पीड से देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, तुरंत उसको याद करो। ये चीज जब आप कर रहे हो ना, ये हर बार बोल रहा हूं, मतलब मैंने कम से कम 100 बार बोला होगा यही चीज, सेम चीज, पर भी बच्चे सुनते नहीं है यार। लेकिन अगर जो बच्चा सुन रहा है ना, वो बच्चा 90% ला रहा होगा। लास्ट टाइम देखो जाके बच्चे, कई सारे बच्चे आए, बोले कि सर आपसे हमने पढ़ा यूट्यूब पे आके और बहुत अच्छा मेहनत किया अपने एंड से। हाँ, भले ही वो भी ऑफलाइन क्लासेस एंड कई सारे और जगह पढ़ते थे, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यार छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो मैंने किया ना, तो वो चीज ने बहुत अच्छा लगा मुझे, बच्चे ने आके बोला सामने से, तो यार ये एक बहुत अच्छा फील देता है कहीं ना कहीं। और वो बच्चे ने करके दिखाया, मतलब आप लोग करके दिखा नहीं सकते हो क्या? बिल्कुल करके दिखा सकते हो, वही चीज आपको करना है। फोकस ऑन हार्ड सब्जेक्ट फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग को मान लो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में हो, साइंस मैथ्स एसएसटी है, ठीक है ना, साइंस मैथ्स और आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री हार्ड लगता है, अलजेब्रा इजी लगता है। तो अलजेब्रा आपके लिए इजी है, तो अलजेब्रा को थोड़ा कम पढ़ो, ज्योमेट्री को ज्यादा पढ़ो, यानी कि आपको फोकस करना है आपके हार्ड सब्जेक्ट पे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब लास्ट में कम समय होता है और हम हार्ड सब्जेक्ट को ऐसे छोड़ के रखते हैं ना कि चलो लास्ट में पढ़ लेंगे, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे लिए हार्ड है, और हार्ड जब प्रेशर ऑलरेडी आया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास टाइम कम है और जो चीज मेरे को पढ़ना है वो ईजी है मेरे लिए, तो मैं उसको फटाफट कर सकता हूं। तो हमेशा पहले हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसको रिवाइज करने की पहले कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलाइज द मॉर्निंग टाइम। अक्सर मैं बोलता हूं कि जब आधी दुनिया सो रही होती है तब आप उठो यार, ये चीज मैं कितनी बार बोलूं, आप 5 बजे उठो, भले ही दोपहर में सो जाओ अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो, क्योंकि दोपहर में अक्सर बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ने का, लेकिन मॉर्निंग का टाइम इज ए फ्रेश माइंड, हमेशा याद रखना। इसमें आप 2 घंटा दे दो, 5 बजे से सुबह 7 बजे तक 2 घंटा दे दो, देखो कितने आगे निकल जाओगे, कितना चीजें आपको बाय हार्ट हो जाएगी। याद करने वाली चीजों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मॉर्निंग को यूटिलाइज करो, आप 2+2+2 स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज को रिवील किया था, क्या होता है 2+2+2। पूरे दिन में 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरा 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो, और तीसरा 2 घंटा किसी और सब्जेक्ट को पढ़ो, यानी 3 सब्जेक्ट आप एक दिन में कवर कर सकते हो। 2+2+2 आपका टाइमिंग आप बनाओ, टाइम टेबल के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, 10वीं वाले 12वीं वालों, अगेन मैं बोलता हूं बोर्ड एग्जाम्स आपको देना है, क्वेश्चन पेपर उठाओ, उस क्वेश्चन पेपर को देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स में से आते हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन तो होगा कि यार भैया ये क्वेश्चन आया ना, अच्छा ये क्वेश्चन ये चैप्टर से पूछा है, उसको टिक मार्क करो, और आपका एक क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा। इन शॉर्ट मतलब एक क्वेश्चन सैंपल पेपर रेडी हो जाएगा कि भैया ये चैप्टर से पिछले 5 साल में ये क्वेश्चन पूछे हुए। अब उसको आप रट लो मतलब पढ़ाई कर लो, उसका पहले कंसेप्ट समझो, वीडियोस देखो, कंसेप्ट समझ गया, उसको याद करो, प्रैक्टिस कर लो। जब आप ये कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया आने तो कौन से भी टाइप का क्वेश्चन, कुछ नया भी आ गया तो भी आपको हिंट रहेगा कि कैसे करना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, खासकर 12वीं के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रैटेजी जल्दी मैं लेकर आऊंगा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। 10वीं और 12वीं के लिए सेपरेट आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना।
अब बात कर लेते हैं हमारे बाकी के स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए। थैंक्स फॉर वेटिंग। अगर आप यहां तक आए और आपने इंतजार किया कि आपकी नंबर कब आएगी, तो यार बहुत शुक्रिया यहां तक आने के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं हमारे बाकी प्यारे छोटे बच्चों की जो 6, 7, 8, 9 में होंगे या फिर 11th में होंगे। देखो, आपको सबसे पहली बात तो कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है आपके ऊपर कि भैया मेरे को जाके फरवरी में या फिर मार्च में बोर्ड एग्जाम देना है, पूरा पूरा सिलेबस आना है, ऐसा तो है नहीं। 11th के कुछ कुछ कॉलेजेस में होते हैं कि लगभग 80-90% सिलेबस पूरा आता है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ज्यादातर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आप देखोगे तो जितना मिड टर्म में हो चुका है उसके बाद के ही सिलेबस पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले अगेन जैसे मैंने बोला, वहां पे बोर्ड एग्जाम था, आपके लिए क्या है, फाइनल्स है। आपके लिए मेन है फाइनल्स। आप लोग का यूनिट टेस्ट भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है आपके फाइनल्स एग्जाम, क्योंकि फाइनल्स में जो आपने परसेंटेज अगर बहुत स्कोर किया या फिर ग्रेडिंग सिस्टम अगर है, ग्रेड अच्छा स्कोर किया, तो वो पूरे रिजल्ट के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है और उसके वजह से आपका ग्रेडिंग बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास लगभग 5 महीने हैं, 5 महीने से कम है, मतलब 5 महीने तो मैं एक पूरा होल फिगर बता रहा हूं, लेकिन आप काउंट करो नवंबर, वो भी आधा बीत चुका है, तो दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी और मार्च है। मतलब देखा जाए तो सिर्फ देयर आर ओनली 4 मंथ्स, प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो देयर आर ओनली 4 मंथ्स, यानी कि अगर दिन की हिसाब से बात करूं 120 दिन है खाली। अब 120 दिन में आप लोग के बीच में एक आएगा यूनिट टेस्ट 2, यानी सेकेंड यूनिट टेस्ट आएगा, और उसके बाद आपका आएगा फाइनल्स एग्जाम, जो कि लगभग मार्च के आसपास होगा। तो ये चीज आपके माइंड में रखना है कि आप दोनों एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करो। कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि स्टार्ट स्टडी, अपनी शुरुआत कर दो अभी से। बच्चे ये सोच रहे हैं अभी तो वैकेशन से, स्कूल्स खुलेंगे आराम से फिर करेंगे। स्कूल्स खुलने के बाद भी लोग एक हफ्ता 10 दिन ऐसे टाइम पास में बिता देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है और वो फिर पढ़ाई नहीं कर पाते और फटाफट क्या आ जाता है, फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट आ जाता है। तो ये आप लोग गलती मत करना। आप लोग इस वैकेशन में ही, इस अभी जो चल रहा है, मान लो वैकेशन खत्म भी हो गए, लेकिन ये जो समय है अभी नवंबर का, इसमें ही स्टार्ट कर देना अपनी स्टडी को। जो भी चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम्स में हो गए, जैसे यहां पे मैंने लिखा है, देखो मिड टर्म एग्जाम्स में जो भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उसको अभी भूल जाओ यानी कि थोड़ा साइडलाइन कर दो। अब आपको पता है कि 5 चैप्टर तक आया था, छठा चैप्टर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। छठा चैप्टर का पहले वीडियो देखो कि क्या मैंने पढ़ाया हुआ है, जहां से भी आप देखते हो वीडियोस, उसको देखो, समझो कि क्या हुआ इस चैप्टर में है क्या। टेक्स्ट बुक देखो, एनालाइज करो, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पीछे के एक्सरसाइजेस देखो, फिर उसको याद करने की कोशिश करो। तो अब ये करोगे, एक पैटर्न लगेगा। हो सकता है एक दिन हर चैप्टर्स पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम लगे, लेकिन अगर आप ये करोगे ना, विद इन वन मंथ आपका पूरा एंटायर सिलेबस जो आपका बचा हुआ है ना, वो कंप्लीट कर दोगे। और फिर यूनिट टेस्ट जब आएगा ना, तो आप बोलोगे कि ये सब चीज ऑलरेडी मैंने पढ़ के हुआ है, बस आपको रिवाइज करना रहेगा। तो आपका फटफट पढ़ के हो जाएगा और फिर आपके जो एग्जाम्स होंगे ना, यूनिट टेस्ट हो या फिर जो फाइनल एग्जाम्स है, उसमें आप टॉप करोगे। बिल्कुल करोगे यार, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज। ठीक है, एंड अपने आप पे भरोसा करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उनको पता है कि यार मैं कभी ना 80% स्कोर ही नहीं कर सकता। क्यों बताओ मुझे एक बात बताओ। माउंट एवरेस्ट जो है बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट लगभग 8 किलोमीटर उसकी हाइट है। 8 किलोमीटर सोच सकते हो, हमारा यहां से 8 किलोमीटर समझ में आता है, लेकिन 8 किलोमीटर ऐसा चढ़ाई, लेकिन चढ़ने वाले जाते हैं। एवरेस्ट पे कितने लोग गए, हमारे इंडियंस भी गए हैं। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर कोई मैं बोल दूं यार पूरा बर्फ से भरा हुआ पहाड़ है, ऊपर ऑक्सीजन तक नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं चढ़ के अपने पैरों से, तो इट इज पॉसिबल। तो देयर इज नो इम्पॉसिबल थिंग इन द वर्ल्ड। अगर आप ठान लोगे तो पॉसिबल है। तो जो बच्चा 50% 60% स्कोर करता है ना दोस्तों, उसको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप ठान लोगे और उस हिसाब से मेहनत करोगे, तो हो सकता है पहली बारी में आपको कामयाबी ना मिले, दूसरी बारी में भी कामयाबी ना मिले, लेकिन तीसरी बारी जब आप देखोगे ना पीछे मुड़ के, तो आप बहुत आगे निकल गए होंगे पहले पोजीशन से। समझ में आ रहा है कहने का मतलब मेरे? तो जरूर से कामयाबी मिलेगी, आपका जो गोल है वो अचीव होगा, अगर आप मेहनत करोगे, अपने आप पे भरोसा करोगे तो। एंड वॉच वीडियोस, जितना हो सके वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, एंड जितना हो सके मैथ्स के एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लो, साथ ही में रिवीजन कर लो। और आप लोग के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो हर एक स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग मैं लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर रहा हूं, आएगा आपके लिए, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्लियर? कोई भी डाउट्स, कोई भी परेशानी, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन खुले हुए, या तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आके मुझे पर्सनल मैसेज कर देना या फिर टैग कर देना, मेंशन कर देना। समझ में आ गया? चलो फिर आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट में बताएं आपकी क्या सजेशंस है, कैसा लगा है। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो गाइस, फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।